वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है अलजबरा का ही x प्लस वन अपॉन एक्स फॉर्म जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को थोड़ा और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे x प्लस वन अपॉन एक्स, मगर पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस थे ज़्यादातर वो डायरेक्ट जिसका आपको क्वेश्चन देख के पता चलता था कि इसमें ये तरीका, ये शॉर्टकट लगेगा, इसमें ऐसा लगेगा, इसमें एक ऐसे करना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट लग रहा था पता। मगर कुछ क्वेश्चंस आज मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस लिए हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जो आते हैं एग्जाम में, एसएससी में, ये सीजीएल या सीएचएसएल की बात करें तो उन एग्जाम्स में आते हैं बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस। उन्हीं के प्रीवियस ईयर्स मैंने कुछ क्वेश्चंस आज लिया है यहाँ पे जो x प्लस वन अपन एक्स की फॉर्म में क्वेश्चंस हैं बेस, उन्हीं को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ a plus 1 upon a plus 3 equal to 6, then yeah, a is a non-zero real number, find the value of a square plus 1 upon a square। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास दिया है a plus 1 upon a plus 3 इक्वल टू क्या दिया है, इक्वल टू 6 दिया है। आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन को गौर से तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो हमने किया है शॉर्टकट तरीका कि जब होता है 1 a प्लस 1 अपॉन ए होता है, मगर ये प्लस 3 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो इसको पार कर दो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इक्वल टू 6 माइनस 3। तो यहाँ पे a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकल के आ गई 3। अब ये को फॉर्मेट कौन सा बना, हमारा वाला। अब यहां से कहां जाना है, यहां से सर इधर जाना है। अगर यहां से इधर जाना है मीन्स कि प्लस से प्लस में ही जाना है, खाली क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर करना फॉर्मूला क्या निकल के आती है, पी स्क्वायर माइनस 2। तो p की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो आंसर क्या आ रहा है, 7। तो अगर आप ऑप्शन को मैच करोगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 23, x is greater than 0, what will be the value of x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन रिवर्स अलजबरा का है। रिवर्स अलजबरा मतलब क्या है सर, उसको हम समझेंगे कि क्वेश्चन के थ्रू। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है आपको अप्रोच, देखो आपके पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 23। आपसे पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास एक आइडेंटिटी तो है, एक्स पावर 1 होगा तब मैं क्यूब पे जा सकता हूं। मीन्स कि अगर मेरे पास ये होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर होगा मेरे पास इसकी वैल्यू होगी p, तो मैं यहां से क्यूब में जा सकता हूं। मैं अगर आप यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां भी तो जा सकते हो, मैं यहां से यहां भी जा सकता हूं, यहां से यहां भी जा सकता हूं। मेरे पास दोनों के लिए फॉर्मूला तो है। ठीक है, यहाँ पे खाली प्लस है ना सब जगह, तो यहां से मैं यहां भी जा सकता हूं, यहां से यहां भी जा सकता हूं। अब आप देखो कि आपके पास अगर इसकी वैल्यू दी है, इसका रिजल्टेंट मींस का आंसर दिया है स्क्वायर का, अगर आंसर दिया है, ये कब निकल के आएगा, जब मैंने ये फॉर्मूला लगाई होगी, इस पे ये फॉर्मूला लगाई होगी, पी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जब मैंने इस पे ये फॉर्मूला लगाए होगे, वहां से क्या निकल के होगा, इसका आंसर 23। समझ आया क्या किया, मीन्स कि मैं बोल रहा हूं कि अगर यहां से आपको यहां जाना है, आपके लिए कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, ये है रिवर्स अलजबरा। रिवर्स अलजबरा मुझे पता है क्या है, पता
कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p होती तो मुझे पता था, अगर कुछ भी होती तो मुझे उसके लिए फॉर्मूला है। यहां से रास्ता है मुझे यहां जाने का, यहां से यहां के लिए भी रास्ता है, मगर मुझे यहां से डायरेक्ट रास्ता नहीं है। मैं बोल रहा हूं अगर यहां से आप यहां जाते तो क्या फॉर्मूला लगाते, पी स्क्वायर माइनस टू, पी स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। उसका क्या निकल के आता, वहां से निकल के आता मुझे इसका आंसर, इसका आंसर वही 23 है। यहां से अगर मैं p की वैल्यू बताऊं आपको क्या रहेगी 23, ये प्लस प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे p स्क्वायर है, यहां से p की वैल्यू हो गई रूट ऑफ इन दोनों को ऐड करके 25, तो वहां गया 5। जैसे मुझे p की वैल्यू कितनी आई अब 5, अगर p की वैल्यू 5 है तो क्यूब में निकाल सकता हूं। क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला है, 5 का क्यूब p क्यूब माइनस 3 इंटू p, मतलब ये 5 की जगह यहां से अब p की जगह क्या लगाऊं मैं, p का क्यूब माइनस 3 इंटू p का क्यूब किसके बराबर, 5 का क्यूब किसके बराबर है 125 माइनस 3 5 और 15, तो इन दोनों का माइनस करके कितना आ रहा है 110। 110 कौन सा ऑप्शन है कोई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया, ये है रिवर्स अलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में रिवर्स चीजें सोचनी पड़ती है। आपको अभी डायरेक्ट था, आपको क्या सोचना पड़ा, रिवर्स मेथड लगाना पड़ा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिवर्स, ठीक है। अब इफ x raised power 4 plus 1 upon x raised power 4 equal to 727, x is greater than 0, ठीक है। what will be the value of x minus 1 upon x, ठीक है। यहां पे अब आपके पास जो क्वेश्चन है, क्योंकि रिवर्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामों में, ठीक है। यहां पे x रेज पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज पावर 4 की वैल्यू आपको दी है 727, तो आपसे पूछा गया है किसकी वैल्यू, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है। सर मुझे पता है क्या, मुझे एक, ये अगर 1 पावर है, अगर ये पावर 1 है, या तो ये डायरेक्ट गिवन होता, या दूसरा तरीका मुझे निकालने का था क्या, इंटरचेंज वाली फॉर्मूला, मीन्स कि क्या, मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स जब मुझे होता तो मैं यहां से यहां जा सकता था। कैसे जा सकता, इंटरचेंज वाली फॉर्मूला, इंटरचेंज वाली फॉर्मूला, ठीक। यहां से तो यहां जा सकता हूं। क्या अगर मुझे ये होता मैं यहां जा सकता था, हाँ जा सकता था इजीली, क्योंकि यहां से जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, 2 बारी क्या करना पड़ता, स्क्वायर का स्क्वायर। अगर मैं यहां पे क्या जाता, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तक जाता, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर लगा के, मीन्स कि अगर यहां पे अगर p होता, यहां पे अगर p होता, इसका स्क्वायर यहां से निकल, क्योंकि ये x रेज पर 4 है, तो यहां पे क्या निकल के थे, यहां से यहां अगर जाना होता तो मैं क्या करता, p का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 727, p स्क्वायर इक्वल टू 727 प्लस 2 इक्वल टू p इक्वल टू रूट ऑफ 729। अगर आप इसका रूट देखोगे तो वो निकल के आ रहा है कितना 27, कितना है वो 27। जैसे आपको इसका वैल्यू निकल के आ गया 27, मगर इस स्टेज तक ये हो गई, ये स्टेज पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है 27। यहां से आप यहां से यहां जा सकते थे, क्या फॉर्मूला लगा के, वही सर फिर से p स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आंसर, आंसर मतलब 27, p स्क्वायर की वैल्यू 27 प्लस 2, तो यहाँ पे p की वैल्यू निकल के आके रूट ऑफ 29, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही, रूट ऑफ 29। जब आप रूट ऑफ 29 को
स्क्वायर करते हो 27 निकल के आ रहा है, उसका स्क्वायर कितना आ रहा है 727, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये निकल के आ रहा है 27, इसका स्क्वायर करके ये निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, प्लस से माइनस, खाली क्या लगानी है, इंटरचेंज वाली फॉर्मूला। वो क्या होती है, वो होती है रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4। रूट ऑफ पी की जगह क्या रखना पड़ेगा, रूट ऑफ 29 का स्क्वायर माइनस 4। थोड़े क्वेश्चन लेंथी होते हैं, यहाँ पे ये गया 29 माइनस 4 और रूट ऑफ 25, आंसर विल बी इक्वल टू 5। आंसर क्या आ रहा है 5। ऑप्शन कोई में है, ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या है, बी। समझ आया, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही लेंथी था। यहाँ देखो, यहाँ एक्स रेज पावर 4 तक तभी जा सकते थे जब आप एक्स यहां से यहां तभी जा सकते जब आप 2 बारी करते, एक बारी फिर 2 स्टेज, फिर आप एक्स रेज पावर 4 पे पहुंचोगे, ठीक है। उसको यहां से अगर एक स्टेज एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, पी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7, इक्वल आंसर वहां से 27, इसका हो गया 29 का, अब इन शॉर्ट 29 का 27 का 727, और इसको क्या किया, इंटरचेंज वाली फॉर्मूला, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना होता है, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन को। अब है इसके बाद, ये तो यही फिर से वापस लगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x minus 3x equal to 2, then what will be the value of 6x raised power 4 plus 81x raised power 4? क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन, ये जो आज का सेशन है, जो ये आज का वीडियो है, इसमें जो आप क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये नेक्स्ट लेवल है। मीन्स कि इससे ऊपर लेवल आने की उम्मीद नहीं है JKSSB में, ठीक है। मीन्स कि ये बिल्कुल टॉप लेवल वाले क्वेश्चन है, वो उसके है, ठीक है, यहाँ पे। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2x प्लस 2x माइनस 3x इक्वल टू 2 है, और आपसे पूछा गया है किसकी वैल्यू, 16x स्क्वायर प्लस 81 एक्स रेज पावर 4, यहाँ पे भी फिर 4 ही होगा, फिर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका आंसर पूछा है, आपके पास इसकी वैल्यू दी है। अब आप तरीका सोचो कैसे करोगे, कैसे करोगे। यहाँ पे सर, यहाँ से यहाँ तभी जाते हैं जब एक्स रेज पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स फॉर्म में हो, मगर यहाँ पे क्वेश्चन है ही नहीं उस फॉर्म में। न कोई तरीका है कि कुछ मैं बनाऊं, क्या मैं मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, मैं उस फॉर्म में ले जाऊंगा अपना क्वेश्चन, मगर यहाँ पे कोई तरीका नहीं। हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर मेथड चलेगा। अब इस क्वेश्चन में इसको यहाँ पहुंचने के लिए कितना बारी करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग 2 बारी। तो अगर इसको मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मींस कि इन शॉर्ट में इसी का यहीं पे स्क्वायर करता, अब क्यों लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ax का स्क्वायर, ax का स्क्वायर, ये भी ax मींस कि इन शॉर्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर x का स्क्वायर xc, फिर 2, फिर मगर अगर माइनस है तो माइनस 2 a की जगह 2x, b की जगह 3x, इक्वल टू इसका भी स्क्वायर 4। इसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर के साथ तो कुछ नहीं होगा, x गया, यहाँ पे ये निकल के गया 4। अब यहाँ पे पहले देखो 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, मगर माइनस 12 है, 12 है निकल के आ रहा है, मगर किस साइन के साथ, माइनस, तो उधर जाने के वाला प्लस 12। तो यहाँ पे अब निकल के आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद मुझे तो यहाँ से यहाँ जाना है, मैं अब क्या करूँगा, फिर से स्क्वायरिंग, जब मैं फिर से इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो यहाँ से निकल के आ गया 16 x रेज पावर 4, 9 का स्क्वायर 20, 9 का स्क्वायर 81 x रेज पावर 4, फिर प्लस का प्लस ही रहेगा। अब इस बारी 2 इंटू ए की जगह 4x, बी की जगह 9x स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे भी इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 15 का 256, और इसका कितना होगा 15 का 225 और इसका 256 होता है, 256, ठीक है। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर गया, इसके बाद यहाँ पे वही वैल्यू निकल के आ गई जो मुझे निकालनी है, 81 एक्स रेज पावर 4 इक्वल टू 256, और ये 2 4 8, 8 इंटू 9 क्या होगा 72, तो क्या निकल के आ गया 72। इसको माइनस करो आप, माइनस जब करेंगे तो वो निकल के आ रहा है कितना 184, कितना आ रहा है 184। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। मीन्स कि इन शॉर्ट मुझे ये क्वेश्चंस लाने का मतलब ये है कि अगर इन केस आपको कोई शॉर्टकट तरीका नहीं लग रहा तो आपको ये मेथड भी आना चाहिए कि हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग, जैसे हमने वो मेथड का प्रूफ देखा था कि वो कहाँ से आए, उसी के बेस पे हमने अगर क्वेश्चन कुछ वैल्यूज इधर उधर आई तो कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं लग रही है शॉर्टकट तरीका, तो हम क्या करेंगे एक प्रॉपर मेथड के थ्रू जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पहले उसको आप ट्राई करो, फिर देखो कैसे करते हैं हम। क्वेश्चन है x प्लस 2/x इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अब सर अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ तो आप क्या करो, आप मेथड पे जाओ, क्या जाओ मेथड पे। अगर डायरेक्ट कोई कुछ चीज नहीं दिख रही है तो आप क्या जाओ मेथड पे। इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो आपको पता लग रहा है कि इसका तो स्क्वायर हुआ है। अगर देखो अगर मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसको ही अब क्या करूं सीधा यहीं पे करूं स्क्वायरिंग, क्या करूं स्क्वायरिंग। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे नहीं आ रहा है समझ क्या करना है, कौन सी आइडेंटिटी लगा है, कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या करूँगा ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर 4/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2/x इक्वल टू 7 7 49, ठीक है। इसके बाद ये एक्स एक्स गया तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 49, और ये 2 2 4, तो मगर माइनस जाएगा उधर तो यहाँ पे निकल के आ गया 45, और यहाँ से निकल के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। सर हमें इसकी वैल्यू तो नहीं पूछा है, इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, इधर है 2, इधर क्या है 2, यहाँ पे है 8, तो यहाँ पे क्या किया है मल्टीप्लाई किससे बाय 2। जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x स्क्वायर और 2 4 8 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई किससे 2 से ही, तो 45 इंटू 2 करने से मीन्स यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो ये निकल के आ गया हमारा आंसर कितना 90, तो ऑप्शन ए। तो ऑप्शन कौन सा है ए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन
जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेज पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर। बेहतरीन क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन उसका ध्यान रखना, ठीक है। एक्स 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट 6 आपसे पूछा गया है एक्स रेज पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या करोगे, क्या करोगे। अगर आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, असल में ये ऐसे है, पावर 1/2 इक्वल टू 6 का रूट। देखो यहां से पावर टू द 6 जाना है, वो तभी पॉसिबल है जब मैं इसको एक बारी स्क्वायरिंग करने से, जब मैं इसको एक बारी स्क्वायरिंग करूं तो यहाँ पे स्क्वायर करने से, यहाँ पे स्क्वायर करने से सर ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स रेज पावर प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा। उसके बाद मैं इसको स्क्वायर फिर से करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसी का क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्यूब। समझा। मीन्स कि इन शॉर्ट इस रूट वाले का क्या करना पड़ेगा, एक बारी स्क्वायर, उसके बाद फिर से स्क्वायर, उसके बाद 6, उसके बाद क्यूब। तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, अपने डेस्टिनेशन पे। किस पे, अपने क्वेश्चन पे। किस पे पहुंचूंगा, अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे अब आप करो पहली बार स्क्वायर, प्लस से प्लस ही जाओगे, तो यहाँ पे पहली बार स्क्वायर करने से वो क्या बनेगा, तो आंसर क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस, ठीक है। इसकी वैल्यू खत्म, तो यहां से निकल के आ गया 4। जैसे आपके पास 4 आ गया इसका वैल्यू, तो आप इसको स्क्वायर करोगे, यहां पहुंचोगे, तो इसको स्क्वायर करने से क्या निकल गया, पी स्क्वायर माइनस 2। पी क्या लोगे इस बार, ये -2, 16 -2 इक्वल टू 14 हमारा आंसर निकल गया। इसका क्या करोगे, अब क्या करना है, क्यूब। क्या करना है, क्यूब। जैसे आप इसका क्यूब करोगे तो वो क्या आएगा, 14 का क्यूब -3 इंटू 14, ठीक। उसके बाद आंसर क्या आएगा, 14 का क्यूब किसके बराबर है, 1। अच्छा नहीं, स्क्वायर आता है, तो 14 का क्यूब है 2744 माइनस, नहीं यहाँ पे 14 का क्यूब 2744 और ये 742, यहां से निकल के आ गया 2702। आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन है, कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है, डी। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था रूट वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक। इसके बाद इफ x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज पावर 4 इक्वल टू 3842, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x विल बी, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन। क्या दिया है, x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू दिया है किसके बराबर है, 3842, ठीक है। आपसे पूछा गया है क्या, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू बताओ। मैं बोलता हूं अगर वो p होती, अगर वो p होती तो आप क्या कैसे जाते उधर, तो एक बारी स्क्वायर करके तो पहुंच जाते यहां, उसके बाद इसका स्क्वायर करके पहुंच जाते उधर। अब इसका स्क्वायर अगर यहाँ पे क्यों होता, ठीक है, या यहाँ पे भी पी होता, हमें क्यों आपको समझ आ रहा है, वो अलग है, ये अलग है। अगर ये भी पी होता तो क्या निकल के आता, तो इसका पी स्क्वायर -2 करके क्या आता, 3842, क्योंकि प्लस से प्लस ही जाना था, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू आती है रूट ऑफ, इसमें से इधर प्लस हो जाएगा 3844। अगर आप 3844 का रूट देखोगे तो वो निकल के आ रहा है 62। जैसे आपके पास इसकी वैल्यू 62 आ गई, मीन्स कि इन शॉर्ट यहाँ पे कितना है, 62। अब ये यहाँ से यहाँ जब जाते हैं आप तो क्या लगाते हैं, पी स्क्वायर -2 इक्वल टू, आंसर आ जाता है 62 इज पी की वैल्यू।
पी स्क्वायर इक्वल टू 62 प्लस 2 मीन्स कि पी की वैल्यू आती है रूट ऑफ 64। पी की वैल्यू निकल के आती है, अगर 64 का रूट देखेंगे तो वो क्या है 8, क्या है 8। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, रिवर्स अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x raised power 4 minus 12x square plus 1 equal to 0, then what is the value of x raised power 4 plus 1 upon x raised power 4? बेहतरीन क्वेश्चन। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आज की वीडियो में आप क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, ये एक से बढ़ के एक है। मीन्स कि ये लेवल क्या है आज इंक्रीज, मीन्स कि ये वो लेवल है जिस ये टॉप लेवल है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपके एसआई के पेपर में। ठीक है, x रेज पावर 4 माइनस 12x रेज पावर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है x रेज पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा। मैं मगर यहाँ तो x रेज पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, सर ये तो मुश्किल है सॉल्व करना है। मैं बोलता हूँ ये यही फॉर्म में लाओ, मीन्स कि जो हमारी फॉर्म है ना x प्लस 1 अपन, उसी फॉर्म में कोशिश करो, फिर जाओ यहाँ। ये उसको बनाना पड़ना, ये दिया नहीं है डायरेक्ट, इसको बनाना पड़ा। कैसे, सोच के। अगर आप इसको डिवाइड करो हर एक जगह एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आपका जो यहाँ पे निकल के आ गया बचा क्या, ये दो गए, बचा स्क्वायर, ये तो गया, बचा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 12। जैसे आपके पास 12 आ गया, इसकी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां से सर यहां से तो यहां तरीका है जाने का। क्या होती है वो फॉर्मूला, पी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू आंसर। पी की जगह क्या रखना पड़ेगा, अब पी की जगह 12 का स्क्वायर माइनस 2 मीन्स कि 144 माइनस 2 इक्वल टू 142। आपका आंसर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया, यहां से तो यहां तरीका है, ये हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, यहां से तो तरीका है। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से यही इसी टाइप का क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ एक्स रेज पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज पावर 8 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, मीन्स के इसमें भी वैल्यू तो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि हम बनाए कैसे इसको, इस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू तो फिर डायरेक्ट पुट करके रखनी है। क्या है क्वेश्चन, एक्स रेज पावर 8 है, वो स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, फिर 3x है, फिर 1 है, इक्वल टू 0 है। अगर ये है तो आप इसको बनाओ किस फॉर्म में, किससे डिवाइड करोगे, आपको इस टर्म को खत्म करना है। इन शॉर्ट यहाँ पे इस टर्म को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड x से। ये तो हो गया, ये इसका एक हो गया, यहाँ पे बच गया x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 3। जैसे हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3 आ गई, तो आप जा सकते हो स्क्वायर पे। यस, जा सकता हूँ। किसके बराबर है, पी स्क्वायर
-2, पी स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर -2, तो वो आ गया 3 का स्क्वायर 9 - 2 = 7। ठीक, ये आ गया। अगर आप इसका स्क्वायर पे जा सकते हैं x⁴ 1/x⁴, यस जा सकते हैं। पी का स्क्वायर -2 पी का, मगर यहाँ पे पी की वैल्यू ये आएगी इस टाइप 2 49 - 2, तो वो आ गया 47। ठीक है, इसके बाद हमें 8, अब इसका भी फिर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तो x⁴ आ जाएगा स्क्वायर करने से। x⁴ वो किसके वैल्यू, पी स्क्वायर -2 मीन्स कि 47 का स्क्वायर -2, तो वो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, वो अगर हम चेक करें वो 2207 निकल के आ गई। जैसे आपके पास देखो सारी वैल्यूज आ गई, ये चाहिए आपको और ये चाहिए, ये दोनों चाहिए। ठीक है, आपको पुट करना है 2 × x⁴ इसकी वैल्यू 2207, फिर -5 टाइम्स ऑफ क्या, इसकी वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू 7। तो इसको आंसर आप मैच करोगे ऑप्शन के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में रखोगे कि आंसर क्या आया आपका। ठीक है, इसको लिखोगे आप। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इफ x² + 1/x² = 7 देन द वैल्यू ऑफ x³ + 1/x³। ठीक है, फिर से रिवर्स अलजेब्रा का क्वेश्चन। क्या दिया है, x² 1/x² की वैल्यू 7 है, आपसे पूछा गया है। इस टाइप का तो क्वेश्चन शायद हमने ऑलरेडी किया है। इक्वल टू क्या होगा, फिर से देखो और एक। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि क्या, यहाँ से तो यहाँ कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास रास्ता एक ही है, वो है यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, मगर यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ गया हूँ, इसकी वैल्यू अगर p होती तो वो कैसे निकल के आती, p² -2 = 7, तो p की वैल्यू आती 7 - 2 + 2, तो p की वैल्यू आ गई √9 = 3। तो क्या आ रहा है 3। जैसे यहाँ पे क्या है अब 3 का क्या निकालना है, क्यूब, तो क्यूब निकालने के लिए 3 का क्यूब -3 × 3 ही करना पड़ेगा, 3p। ठीक है, 3 का क्यूब हो गया 27 -9, तो वो निकल के आ गया 18। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे और कोई क्वेश्चन बच रहा है। रूट वाला तो हमने अभी किया। हाँ, थोड़ा ये भी देखो क्योंकि शायद वो प्लस में था रूट। ठीक है, यहाँ पे अब इफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ √x - 1/√x = 4 देन x² + 1/² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, शायद वो प्लस वाला था जो हमने अभी रूट किया इससे पहले। अब यहाँ पे √x - 1/√x की वैल्यू दी है, वो है 4। आपसे पूछा गया है x² ही पूछा है, हाँ 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ, वो प्लस वाला था, ये कॉन्सेप्चुअल देख लेना। मैंने अभी रूट वाला जब किया, हमने क्या किया, हमने पहले एक बारी स्क्वायर किया, एक बारी स्क्वायर करके क्या आ गया था सर, x²। अब आप मुझे बताओ माइनस रहेगा क्या प्लस। सर जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब कौन से पावर होंगे, इवन पावर, तो वो किस में चेंज होता है, प्लस में। समझ आया। फिर यहां से यहां, सॉरी ये प्लस, जब आप स्क्वायर करोगे तो ये लीनियर में चेंज होगा x⁴1, फिर इसका स्क्वायर किस में चेंज होगा, इधर। ठीक, अब इसका स्क्वायर यहां चेंज होगा, मींस कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, p²
माइनस से प्लस में जा रहे हो तो क्या लगाना पड़ेगा, -2 या +2, +2। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर किसके बराबर है, 4 का स्क्वायर किसके बराबर है, 4 4 16, फिर है +2 तो हो गया 18। अब है 18 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, 18 स्क्वायर। अब माइनस लगाओगे कि प्लस, अब आप प्लस से प्लस जा रहे हो तो क्या लगाना पड़ेगा, -2। 18 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 18 का स्क्वायर 324 -2, वो निकल कर 322, योर आंसर। तो ऑप्शन ऑप्शन है ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है, बी, ऑप्शन बी। ठीक है ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे माइनस में जब भी स्क्वायर करोगे तो वो किस से नहीं होते, प्लस में चेंज, प्लस से फिर प्लस ही जाना, तो इसीलिए एक बार प्लस लगाया, क्योंकि इसका ध्यान रखना है। ठीक है, विद साइन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बस हाँ ये क्वेश्चन, इफ लास्ट क्वेश्चन है, if 5x plus 1/3x equal to 4 then what is the value of 9x square plus 1/25x square। आपके पास 5x plus 1/3x इक्वल टू 4 है, आपसे पूछा गया है क्या, 9x स्क्वायर 1/25x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। सर मुझे तो लग रहा है ये ए और बी वाला क्वेश्चन है, अनसिमेट्रिक मीन्स कि जिसमें वैल्यूज क्या होती है, सेम नहीं होते, 1 1 नहीं होते। ठीक है, हाँ ये लग रहा है वही तो है, मगर वहां पे एक्स का स्क्वायर बी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो नहीं होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, मगर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। सर वैल्यूज तो वही है मगर खाली इंटरचेंज है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 9 5 होना चाहिए, तो ये तो सेम हो रहा है। मैं बोल रहा अगर है सेम तो क्या करो, बनाओ उसको। कैसे बना सकते हैं, क्या उसको बना सकते हैं, यहाँ पे 3 ला सकते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ ला सकते हैं। आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो किससे, 3/5 से, फिर प्लस 3/5 1/3x, और यहाँ पे भी 4 इंटू 3/5 से क्या किया मैंने, सब जगह मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा, उससे ये 5 गया, ये 3 गया, तो यहाँ पे बचा 3x प्लस 1/5x इक्वल टू 4 3 सॉरी 12 माइनस 12/5। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसका क्या हुआ है, स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हुआ है तो फॉर्मूला क्या निकल के आती है, पी स्क्वायर माइनस प्लस प्लस सी जा रहा है 2 इंटू ए बाई बी। ए आई बी क्यों लगाया, अनसिमेट्रिक का केस है। ठीक है, पी की जगह क्या है 12/5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह क्या है 3, बी की जगह क्या है 5। अब 12 का स्क्वायर किसके बराबर है 144/5 माइनस 3 2 6/5। अब यहाँ पे क्या करोगे, एलसीएम 144/6 डिवाइड बाई एलसीएम क्या आएगा 5 नीचे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 138/5 कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन होगी क्या, ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा है, ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा, यही आ रही है। उसके बाद स्क्वायरिंग किया हमने कहीं पे गलती है, प्लस से प्लस माइनस माइनस, और ये 6 का हाँ गलती यहाँ पे है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 25 एलसीएम, मगर इसको 25 आएगा एलसीएम, नहीं ज्यादा आएगा।
हाँ 25, इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे ये टर्म ऐसे नहीं रहेगी, वो रहेगी 144 माइनस 6 5 30 डिवाइड बाई 25, तो ये निकल के आ गया 114/25। ऑप्शन कोई मैच होगा। अब चेक करो। अब अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन है? डी, क्योंकि कैलकुलेशन में एरर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 21, हमने क्या लिखा था 5, उसकी वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन डी ये था। क्या बस इसके बाद नहीं है कोई क्वेश्चन, ठीक। ये था हमने जो x प्लस 1/x की फॉर्म के क्वेश्चंस है, मीन्स एक तो बेसिक क्वेश्चंस हमने किए जो डायरेक्ट दिख रहे थे, और कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस हमने किए। मीन्स कि ये जो क्वेश्चन है इस पैटर्न पे ही आपके JK-SSB में क्वेश्चन आते हैं या आएंगे, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके बेस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब है हमारे पास अलजेब्रा में क्या है, एक टॉपिक बच रहा है, वो है क्या, वो है आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मीन्स कि लीनियर इक्वेशन और उनके ग्राफ के बारे में हम जानेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और उसी दिन शायद हम क्वेश्चन भी उसी के वीडियो के साथ करेंगे, ठीक है। बस ये अलजेब्रा का चैप्टर हो जाएगा आपका क्लोज, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, वो है ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।